ऑनलाइन क्लास में क्लास 10 फिजिक्स विद्युत चैप्टर चल रहा है। काफ़ी बड़ा चैप्टर है हमारा। विद्युत धारा हम पढ़ चुके हैं। आवेश प्रवाह की दर को विद्युत धारा कहता, इलेक्ट्रिक करंट कहता। फॉर्मूला आया था I बराबर Q/T, यानी धारा बराबर आवेश बटे समय। धारा का मात्रक भी निकलवाया था, फॉर्मूले से आया था कूलाम पर सेकंड, जिसे एम्पियर कहा था। अब क्वेश्चन में उसने यहीं से सवाल एक और जोड़ दिया कि धारा की परिभाषा सूत्र मात्रक दीजिए और इसी के आधार पर एम्पियर की परिभाषा भी बताइए। तो एम्पियर साहब बोर्ड पर पहुंचा दिए गए हैं, हेडिंग डला हुआ है। तो सूत्र से ही डेफिनेशन लानी है। अब मैं आपको एक अजीब सी टफ सी डेफिनेशन लिखवा दूं बुक की लैंग्वेज की, वो आपको याद तो रहने वाली है नहीं, तो फायदा क्या होगा। तो मैं आपको फॉर्मूले से निकालनी सिखाता हूं। यहां लिख लेंगे विद्युत धारा के सूत्र से क्या होता था विद्युत धारा का सूत्र, I बराबर Q/T से। तो इसमें क्या करेंगे, कुछ चीजें हम मान लेंगे। क्या क्या मान लेंगे कि यदि Q बराबर 1 कूलाम, और ये जो मैं आपको तरीका सिखा रहा हूं, ये तरीका हमारे आगे के टॉपिकों में भी काम आएगा। किसी के डेफिनेशन निकालनी हुआ करेगी तो हम इस तरीके से उसकी डेफिनेशन निकाल लेंगे। यानी पूरी इलेक्ट्रिसिटी में जो ये अंतिम 4 चैप्टर हम पढ़ने वाले हैं, इन सभी में हम इन तरीकों का प्रयोग करेंगे ताकि हमारे आसान से आसान हो जाए। तो 1 कूलाम तथा T बराबर 1 सेकेंड। 2 चीजें हमने मान ली। Q का मान लिया हमने 1 कूलाम, T का मान लिया 1 सेकेंड। ये दोनों मान उठा के इस फॉर्मूले में लगा देते हैं। मान रखने पर चलिए रखते हैं। तो I बराबर Q की जगह क्या रख देंगे हम, 1 कूलाम, और T की जगह 1 सेकेंड। ये हो गया था। यहां तक आ गए हम। हमने Q की जगह रखा 1 कूलाम, T की जगह रखा 1 सेकेंड। आगे देखें हम, तो I बराबर क्या बन जाएगा, 1 से 1 खत्म, तो यह आ गया 1 कूलाम प्रति सेकेंड। ये हो गया हमारा 1 कूलाम प्रति सेकंड, और कूलाम पर सेकंड का दूसरा नाम एम्पियर। तो क्या लिख सकते हैं, I बराबर 1 एम्पियर। अब बोलो डेफिनेशन आई निकल के या नहीं आई। आप कहोगे सर अभी तो नहीं आई, और मैं कह रहा हूं आ चुकी है भाई। कैसे लिखेंगे, यदि किसी चालक में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो, तो उस चालक से प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। ऐसे भी कह सकते हो, यदि किसी चालक में
1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उसमें प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। तो बन गई एम्पियर की डेफिनेशन। कितनी आसान, कहाँ से लाई, क्या कुछ रटना पड़ेगा क्या? मैंने आपको तरीका दे दिया, तरीका सीख लो, आप कॉपी पर 2 बार रिवाइज कर लो, तरीका आपका हो जाएगा भाई। तो चलिए मैं लिख भी देता हूँ बोर्ड पर। अतः यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो क्या लिखना है? अतः यदि किसी परिपथ में यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो उससे प्रवाहित धारा 1 एम्पियर होगी। हो तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर, अंत में क्या लिखा मैंने? 1 एम्पियर। क्लियर हुई बात? 1 एम्पियर होगी। ठीक, सटीक डेफिनेशन में आप तक पहुंचा चुका हूं कि यदि किसी परिपथ में 1 सेकंड में 1 कूलाम आवेश प्रवाहित हो तो परिपथ में प्रवाहित विद्युत धारा 1 एम्पियर होगी या होती है। ये भी लिख सकते हैं आप, होती है। चलिए जल्दी से नोट कर लीजिएगा इसे, आगे फिर लेके चल रहा हूं आपको। या तो आप वीडियो को रोक कर भी नोट कर सकते हैं या आप स्क्रीनशॉट ले लिया करो। हो गया होगा आपका ये नोट। चलिए रफ करते हैं। चलिए बोर्ड की डस्ट और क्लीन कर लेते हैं। चलिए अगला हेडिंग, और हेडिंग आता हमारा विद्युत धारा की दिशा।
ये टॉपिक है वर्टिकल है, दिशा किधर मानी जाती है, मुक्त इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत दिशा में विद्युत धारा की दिशा मानी जाती है। ये हम सब जानते हैं, इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत दिशा में ही धारा बहती है। चलिए नोट्स के लिए आपके मैं लिख भी देता हूं। किसी चालक में धन आवेश के प्रवाह की दिशा, किसी चालक में धन मतलब प्लस, धन आवेश के प्रवाह की दिशा, धन आवेश के प्रवाह की दिशा धारा प्रवाह की दिशा होती है। धारा प्रवाह की दिशा होती है। यहाँ कोमा लगा देंगे तो और अच्छा माना जाएगा। या और क्या लिख सकते हैं हम इसमें, अतः चालक में विद्युत धारा की दिशा, अतः चालक में विद्युत धारा की दिशा, अतः चालक में विद्युत धारा की दिशा इलेक्ट्रॉन के बहने की, इलेक्ट्रॉन क्या होता, ऋण आवेश, इलेक्ट्रॉन के बहने की विपरीत दिशा में होती है, विपरीत दिशा में होती है। क्लियर? इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत दिशा में या धन आवेश की दिशा में, दो तरह से हम कह सकते हैं। कोई क्वेश्चन वो आपसे कह दे कि किसी चालक में इलेक्ट्रॉन A से B की दिशा में बह रहे हैं, बताइए धारा की दिशा क्या होगी? तो आप कह दो B से A की ओर, क्योंकि इलेक्ट्रॉन A से B की ओर गया तो धारा B से A की ओर प्रवाहित होती है। चलिए एक फिगर और बनवा देता हूं मैं आपको इसकी। ये कोई चालक तार और इसमें इलेक्ट्रॉनों का गमन दिखाएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉनों का चलना। ठीक है भाई, 2 नंबर है पूछे, जोड़ी के साथ डायग्राम और दे दो, काट ही नहीं सकता नंबर आपके। ये क्या है, धन आवेश इस ओर जा रहा है, बीच में ये प्लस का चिन्ह लगा रहा हूं राउंड के अंदर। ऐसी यहां पर भी आप ये नहीं 2-2 ही बनाओ, आप 3-3, 4-4, 5-5 बना दो, दिशा इसी ओर को रखो आप सबकी। ठीक है भाई, तो इसके ऊपर लिख देंगे विद्युत धारा की दिशा, और तीर का निशान इस ओर। ये तीर का निशान क्या कह रहा है कि जिस ओर धन आवेश बह रहा है, धन आवेश मतलब प्लस वाला आवेश, तीर का निशान इधर को उतारा, इधर को बह रहा है, तो विद्युत धारा भी इसी ओर को
बह रही है। तो ये वाले जो तीर है अंदर, ये किसकी दिशा हो गई? ये हो गई धन आवेश की दिशा। धन आवेश की दिशा, ये धन आवेश के कारण हमने दिखा दी। अगर ऋण आवेश के कारण दिखानी हो तब तो भाई ये राउंड ले लिया, बीच में क्या लगा दो? छोटे वृत्त के अंदर माइनस लगा दो। तो इधर दिखा दो, ये हो गए दो मैं दिखा रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे स्पेस कम मिल रहा है मुझे। आप 4 दिखा दो भाई, क्या फर्क पड़ रहा है। तो ऊपर दिखा देंगे हम विद्युत धारा की दिशा। तो धारा की दिशा तो इसी ओर होगी ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत इलेक्ट्रॉन तो इस ओर आए, तो धारा उस ओर जाएगी। तो क्या लिख देंगे? तो विद्युत धारा की दिशा, धारा इसी ओर बह रही है धन आवेश की दिशा में या इलेक्ट्रॉनों के बहने के विपरीत दिशा में। इलेक्ट्रॉन इधर को मूव हुए